प्यार की राह है। आई एम सो सॉरी, शायद हम दोनों के बैग्स मिक्स हो गए होंगे। बैग्स पर वहाँ पर तो एक ही बैग है जिस पर मेरा नाम लिखा है। रुद्र, आपने मुझे ड्रेस गिफ्ट दी थी ना? वो एक्चुअली आंटी ने मुझसे कहा था कि मेरे कपड़े का बैग तुम्हारे रूम में पड़ा है तो मैं जाके ले लूँ। आई थिंक कुछ कंफ्यूजन हो गया और मैं ड्रेस की जगह साड़ी गलती से ले आई। ऐसे कैसे गलती? रुद्र, सुन ना बेटा, देखिए संजना, मैं जानती हूँ कि आप रुद्र की बहुत पुरानी दोस्त हैं, लेकिन थोड़े बेसिक मैनर्स भी होते हैं ना। ऐसे किसी के भी कमरे में आ जाना ये ठीक बात नहीं है। तो प्लीज़ आप आइंदा से इस बारे में ध्यान रखना। यू प्रिया मुझे मैनर सिखाएगी? अगर मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखा दिया ना तो मेरा नाम भी संजना। रुद्र, तुम क्या कर रहे हो ये? देखो संजना, तुम्हें क्या लगा था तुम प्रिया के सामने कोई कहानी सुनाओगी और मैं मान जाऊंगा? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। जैसे ही तुम्हें पता लगा कि वो साड़ी मैं प्रिया के लिए लेके आया था, तुमने जानबूझ के वो साड़ी ले ली। नहीं रुद्र, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कंफ्यूजन हो गया था, मुझे लगा कि तुम क्या लगा? जो साड़ी मैं तुम्हारे लिए लेके नहीं आऊँ तो तुम्हें लगा कैसे मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ? एक बात क्लियरली सुन लो मेरी, मैं और तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ और क्या नहीं, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या डैम, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी लाइफ में प्रेशर डालोगी या मुझे टॉर्चर करोगी। डोंट यू थिंक अबाउट इट। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मुझसे दूर रहो। रुद्र, एक बार मेरी बात तो सुन लो। देखो, मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं रही हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं अपनी जान दांव पे लगा के प्रिया की जान क्यों बचाती? ये सब सिंपैथी गेम ना किसी और के साथ खेलना है, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इस घर में रहना है ना तो अपनी एक हद बनाओ और उस हद के अंदर रहो, और अगर तुमने वो हद तोड़ने की कोशिश की तो मैं अपनी हद भूल जाऊंगा, समझी? समझ जाओ, वरना अगर मैंने कुछ किया ना पूछेगा नहीं। भाई आजो, भाभी का केक कट करते हैं। आरवान आया। हैप्पी बर्थडे प्रिया भाभी। हाय हाय भगवान, झूठ न बुलवाए। इंदु भाभी, ये कैसा पाउडर है? अरे मेरे कहने का मतलब है हमारे इतने बड़े बड़े प्लान में प्रिया को कुछ नहीं बिगाड़ा। ये पाउडर क्या ही बिगाड़ लेगा प्रिया का? कोमल, ये पाउडर नहीं है, ये बारूद है, बारूद। अभी जल्दी से इसको इसके केक के अंदर डाल, ना तुम्हारे मुंह के अंदर डाल के ना मैं धमाका कर दूंगी इधर। संजना, अब इस केक को डेकोरेट कर दे ताकि किसी को पता ना चले कि इस केक के साथ ना किसी ने छेड़छाड़ की है। ठीक, समझी? अच्छे से करना। परफेक्ट, गुड जॉब। हैप्पी बर्थडे टू प्रिया। और ये है मैजिक कैंडल। तो जब ये कैंडल जलेगी और इसकी चिंगारी मतलब इसकी आग जब केक पर गिरेगी तो केक के अंदर का बारूद ना इतनी जल्दी फट जाएगा ना, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या हुआ है। प्रिया को समझने से पहले ही बारूद अपना काम कर देगा। अरे भाई, कैंडल तो जलाओ।
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Priya. What the hell, ये केक कैसे ब्लास्ट हुआ? सब ठीक है ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? संजना, ये लीजिए, आप साफ कर लीजिए। थैंक यू। थैंक गॉड किसी को कुछ हुआ नहीं, पर ये केक ब्लास्ट हुआ कैसे? ऐसा क्या था इस केक में? रुद्र बेटा, ये लावा केक है ना, तुम्हें पता नहीं लावा केक गरम होता है, शायद कुछ ज्यादा ही गरम हो गया। हाँ हाँ, इंदु भाभी सही कह रही है, इस केक को ना टाइम पे काटा जाता है और शायद देर हो गई तो गर्म हो गया और फट गया। संजना, तुम जाओ चेंज कर लो, जाओ बेटा जाओ। हाँ ओके। मैंने इतनी मेहनत से सब कुछ अरेंज किया था तुम्हारे लिए, तुम केक भी कट नहीं कर पाई, एंड मोमेंट पे ये केक ब्लास्ट हो गया। हाँ ना जीजू, बिना केक के तो दी का बर्थडे अधूरा रह जाएगा ना। नहीं रहेगा। मतलब मैंने हलवा बनाया है, हम उसे काट कर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। पर दी, केक तो केक होता है ना। लेकिन मीठा तो मीठा होता है ना। ठीक है फिर, लेट्स कट द हलवा केक। ये तुमने सही किया प्रिया, तुम्हारा जन्मदिन भी अधूरा नहीं रहा और सबका मुंह भी मीठा हो जाएगा। प्रिया, अपने बर्थडे वाले दिन भी इतना काम करती हो, अरे हलवा कब बनाया? वो भगवान जी को भोग लगाने के लिए मैंने सुबह सुबह बना लिया था। हमारे घर में जब किसी का जन्मदिन होता था तो हम एक कोई मिठाई बनाते थे और उसी को भगवान जी को भोग चढ़ाते थे। बस हम ऐसे ही जन्मदिन मनाते थे, और आज देखिए ना, इसी से मेरा भी बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. गॉड जी, आज शायद पहली बार दी को दिल से खुश देख रही हूँ। दी और जीजू एक साथ इतने खुश, इन्हें हमेशा साथ रखना। यू प्रिया, पता नहीं क्या किस्मत लिखवा के लाई हो। कितना भी प्लान कर लो तुम्हें कुछ भी नहीं होता है। इतना अच्छा खासा प्लान फेल हो गया मेरा।
तुम्हें बताना भूल गया, भले ही साड़ी एक्सचेंज हो गई थी, लेकिन इस साड़ी में भी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत प्रिटी लग रही थी आज। सब अच्छे से हो गया, बस तुम्हारा गिफ्ट रह गया। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो मेरे लिए काफ़ी है। सच कहूँ तो आज तक किसी ने भी मेरा बर्थडे इस तरीके से नहीं मनाया। आपने वो खुशी भी दे दी, थैंक यू। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, बहुत टाइम से देना चाहता था, लेकिन दे नहीं पाया। ऐसा भी क्या? प्यार की राहें, प्यार की Once again, happy birthday, Priya. मिल गई है प्यार की राहें दिल को, मिल गई है प्यार की राहें दिल को। भटके भटके दो मुसाफिर चल पड़े हैं मंजिल को, मिल गई है प्यार की राहें दिल को। प्यार की प्यार की राहें, प्यार की राहें, प्यार की। बहुत रात हो चुकी है, सोना चाहिए। बहुत शौक है ना प्रिया तुझे रुद्र के साथ चलने का, रुद्र के आसपास चलने का, उसके आसपास चिपके रहने का या उसके बेटर हाफ बनने का। पर मेरे रहते मैं ये पॉसिबल नहीं होने दूंगी। मेरे रहते मैं तेरा ये सपना पूरा नहीं होने दूंगी। अब देखना प्रिया तू, अब मैं ऐसे ही चाल चलूंगी कि मैं तुझे चलने लायक नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरी टांगे ही तोड़ दूंगी, फिर देखती हूँ मैं कि कैसे तू अपने उस रुद्र के साथ चलती है। और उस रुद्र को भी बहुत प्यार आ रहा था ना तुम पर। मैं तुझे ऐसा बोझ बना दूंगी ना रुद्र पर, एक ऐसा बोझ जिसे रुद्र अपने कंधे से उतार के बाहर फेंक देगा। अरे मिस वैम्पायर, ये सीढ़ियों को क्यों घोर रही हो तुम? कहीं ऊपर जाके कूदने का इरादा तो नहीं है ना? नहीं मतलब वहां से कूदोगी फिर तुम्हें लगेगा रुद्र तुम्हें बचाने आएगा, तुम्हारी केयर करेगा। सॉरी यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आंटी आप समझ नहीं रहे शायद। तो फिर समझाओ, मतलब क्या है इन सब चीजों का, क्या प्लान है? कल सबके सामने मेरा तमाशा बना था ना, अब मैं तुम्हें ही तमाशा बना के रख दूंगी। मेरी बेइज्जती का बदला अब मैं तुमसे लूंगी। तो सीढ़ियों पे एक धागा बंधा हुआ है, और प्रिया जब नीचे आएगी उसका पैर इस धागे पे अटकेगा
तो औंधे मुंह नीचे गिर जाएगी, राइट? वाह, बहुत अच्छा प्लान बनाया है। आई नो। प्रिया की उड़ान को काटने का अच्छा जाल बिछाया तुमने। रूहान, मैं ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ नीचे। आंटी ये कहाँ से आ रही है? आंटी ये तो अंजलि है। आने दो उसको, गिरने दो, सबक सीख जाएगी। बहुत उड़ने लगी है, इसकी भी उड़ान कट जाए ना तो अच्छा ही होगा। अरे आंटी आप समझ नहीं रहे हो कि वो गिर गई तो प्रिया कैसे गिरेगी? अरे वो गिर जाएगी तो धागा टूट जाएगा। मुझे प्रिया को गिराना, मुझे इसे रोकना होगा। अंजलि, हाँ रूहान। अंजलि मेरी फ्रेंचाइज की फाइल कहाँ रखी है? मिल नहीं रही, आके देख लो ना, मुझे मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रहा है। रूहान तुम भी ना, आ रही हूँ। थैंक गॉड मेरा धागा बच गया। क्या रूहान तुम भी ना, कभी कुछ नहीं मिलता, सब मुझे ढूंढना पड़ता। प्लीज ढूंढो ना, बहुत लेट हो रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम नीचे चलो, मैं फाइल लेकर आती हूँ। ओके। ये तो नीचे आ रहा है। सुभान, मेरा बेटा इसमें अटक के गिर जाएगा, चोट लग जाएगी उसे, मुझे उसको रोकना होगा। माँ, आप यहाँ क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं, मुझे लगा मैं कुछ कमरे में भूल गई, लेकिन वो सब छोड़। अच्छा मुझे बता, वो मिठाई वाली फ्रेंचाइजी के फाइल डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए? जी माँ, मैंने बस अंजलि को भेजा है, वो लाती होगी। चलो साथ में बात करते हैं उनसे फिर। जी आइए। प्रिया कहाँ रह गई है? वैसे तो हमेशा सबसे पहले वही आती है सुबह सुबह। आज सब लोग आ गए लेकिन वही नहीं आई है। कहाँ मर गई हो प्रिया? लिसन, नाउ इज योर टाइम, ओके? अब तुम्हें आना है। रुद्र, आंटी रुद्र नहीं जा रहे, हमें इसे रोकना होगा। प्लीज आप इसे रोके ना, वो गिर जाएगा। आंटी वो गिर जा। रुद्र, भाई, जीजू, रुद्र, भाई आप ठीक तो है? अब कैसे गिरे? आपको तो चोट लगी, वो भी घुटनों पर उठी है। अंजलि प्लीज फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। कोई तो प्लीज डॉक्टर को फोन करो। आइए मैं आपको बिठा देता हूँ। दीप, ये लो फर्स्ट एड। रुद्र, आपको तो चोट लगी, कितना खून बह रहा है। रुद्र की चोट पे मैंने ड्रेसिंग कर दी है, एक इंजेक्शन भी दे देता हूँ। इंजेक्शन? डॉक्टर, रुद्र पहले से ही बहुत दर्द में है, ऊपर से इंजेक्शन? नहीं, उन्हें और दर्द होगा। कोई दूसरा इलाज नहीं है? मिसेस शेखावत, चोट लगी है, खून बहा है, कोई इन्फेक्शन ना हो इसलिए इन्हें इंजेक्शन देना जरूरी है। जितना दर्द मुझे नहीं हो रहा, उससे ज्यादा दर्द तो तुम्हें हो रहा है।
हाँ होगा क्यों नहीं, दर्द का रिश्ता जो बन गया है। पर कब तक? ये तो शुरुआत है प्रिया, आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ। ये कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, 5 दिन का कोर्स है, पूरा करना होगा। दर्द में आराम मिलेगा। और हाँ, अभी इन्हें कंप्लीट रेस्ट करना होगा, तभी जल्दी ठीक होंगे। जी थैंक यू, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक ड्रॉप कर देता हूँ। कम। रुद्रा, आप भी ना, जब आप पहले सीढ़ियों से उतर रहे थे तो धीरे नहीं आ सकते थे? गिर गए ना, चोट लग गई ना, क्या जरूरत थी इतना तेजी से दौड़ने की? अरे मैं कोई भाग थोड़ी रहा था, मैं तो सीढ़ियां ही उतर रहा था। पता नहीं सीढ़ियों में कुछ था, उसमें मेरा पैर उलझ गया और मैं गिर गया। सीढ़ियों पे कुछ तो था, देखना पड़ेगा, पता चला कोई और ना गिर जाए। हाँ, अब कुछ नहीं था प्रिया, मैंने देखा कुछ नहीं, बस कुछ धागे वागे पड़े थे, साफ कर दिया है। अब रुद्र तुम भी ना जाओ, जाके आराम करो, डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है ना। हाँ। अरे रुद्रा ऐसे कैसे गिर गए? कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे पता लगाना होगा।